नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। अपने YouTube चैनल कुछ उलझी सी बातें में आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसको मैं कहना चाहता हूं, मैंने अभी तक इसे कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई विश्व में कभी न्यूक्लियर वॉर ना हो, और हम चाहते हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ना हो, रशिया यूक्रेन वॉर भी ना हो, जिसका कि खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए, हम सभी विश्व के नागरिक हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। और अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो एक आम नागरिक को या किसी को भी, जो भी इंसान है, तो ये ज़रा हमारे लिए नागवार गुजरता है और गुजरना भी चाहिए। आखिर हम सब इंसान हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी मामले में, कहीं इकोनॉमिकली, दूसरे मैटर्स में। और रही बात कि अगर किसी को दूसरे को दुख होता है तो हम भी दुखी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चली है कि भाई हिंदुस्तान में मोराबी के पुल दुर्घटना हो गई है। वहाँ पर कुछ लोग, मेरे ख्याल से तकरीबन 150, अचानक हंसते खेलते चले गए इस दुनिया से। और हंसी खुशी में ऐसा मातम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ और हम संवेदना प्रकट करते हैं। मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, सभी कर रहे हैं। बड़ी दुखद घटना थी ये। और मैं फिर एक बार कह दूँ, वैसे मैंने एक वीडियो अलग से डाली है कि भाई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी ये दोबारा ना हो। दुर्घटना तो चलो क्या कहें, उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, हमें स्वीकार करनी होती है। हो गई क्योंकि हो चुकी है, लेकिन फिर ना हो, और कारणों का ठीक से पता लगाना ज़रूरी हो जाता है। कोई राजनीतिकरण नहीं है इसका, और हमें अपनी सरकारों पे, किसी भी सरकार पे, जितनी भी हैं हमारे देश में चल रही है, कोई अविश्वास नहीं है। सब काम की जिम्मेदारी उन पर है, और हम मान के चलते हैं कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और करेंगे भी, करनी भी चाहिए। नहीं करते हैं तो भी उनको समझनी चाहिए बात कि भाई करनी चाहिए। जो भी आदमी खड़ा है, और सरकार ही नहीं, जो भी आदमी जिस काम पे खड़ा हुआ है वहाँ जिम्मेदारी पूरी करनी है उसको। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड भी ये गिन लेता कि भाई आदमी ज़्यादा जा रहे हैं, रोक दो इन्हें, 1 2 3 4 कुछ तो होंगे, कोई तो आदमी होगा वहाँ पर। या ऐसे ही था, लोग ऐसे ही घूम रहे थे भीड़ भरी जगह में, तो शायद कुछ जिंदगियाँ बच सकती थी। तो मेरी एक बार फिर संवेदना है सभी के प्रति, और भाई ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो नहीं रहे, और भगवान हमारी रक्षा भी करे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। दूसरी तरफ ऐसी दुर्घटनाएं विश्व में होने को तैयार हैं, जानबूझकर हो रही है। जो हो सकता है ये बिल्कुल अनजाने में हो, ना किसी को इसका इल्म हो, ना ज्ञान हो, लेकिन जो दुर्घटनाएं जानबूझकर आंखों के सामने देखते देखते होने जा रही हैं, इन्हें रोकिए। त्रासदियां हो रही हैं। क्या यूक्रेन में लोग नहीं मर रहे? क्या दूसरी जगहों पे नहीं मर रहे? रशिया के सोल्जर्स नहीं मर रहे? वो भी इंसान है, सब इंसान है भाई। और कोई एक रोबोटिक सा, मुझे तो उनको अगर मैं देखूँ ना, तो अगर आप ठीक से देखेंगे, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जब जॉन बिडेन को देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे रोबोट है कोई। उनका चलना फिरना आप वॉच कीजिए, कैन यू वॉच इट। मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता कि ये इंसानी डिसीजन है जो लिया जा रहा है कि भाई वॉर, बस वॉर, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ एटॉमिक मिसाइल्स तैनात कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यूरोप में तैनाती कर देंगे। अरे भाई, यूरोप में क्यों तैनाती कर रहे हैं आप तो सारी दुनिया से कहते आए हैं कि न्यूक्लियर वॉर, डिसआर्मामेंट, या क्या बोलते हैं उसको, निरस्त्रीकरण करेंगे हम, निरस्त्रीकरण, सारे हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। और ये क्या हो रहा है बड़े साहब? क्या आप अमेरिकन पॉलिसीज़ को भूल गए हैं क्या? अमेरिकन पॉलिसीज हमेशा दुनिया को ये समझाती आई है कि आप परमाणु वार बम नहीं बनाएंगे, परमाणु वार का जो है उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन ऐसा कहाँ दिख रहा है?
आप तो आमादा हैं लड़ाई पे, उन नतीजों को समझ ही नहीं पा रहे जैसे, या समझना नहीं चाहते, या समझते बूझते अनजान बन रहे हैं। और कहीं मुझे वाकई में मेरी बात कहीं गलती से सच न निकल जाए कि जॉन बाइडेन इज अ रोबोट। देखने में तो ऐसे ही लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे देखने में ऐसा लगता है जैसे एक रोबोट चल रहा है। नो एक्सप्रेशंस, मोमेंट, मशीनी, टोटली। हो सकता है उनका स्टाइल या अंदाज ऐसा ही हो, हाँ, लेकिन ये डिसीजन मानवीय नहीं है। युद्ध की ऐसी, बड़ा अजीब लगता है, युद्ध की ऐसी परिस्थितियां कोई आदमी उत्पन्न कर दे दुनिया में और उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले और बिल्कुल इस बात पे आमादा हो जाए कि नहीं, युद्ध किया जाएगा। मैंने अभी मोदी जी और पुतिन जी की कुछ दिन पुरानी वीडियो देखी जिसमें मोदी जी ने कहा कि भाई न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। पुतिन जी ने आश्वासन भी दिया, ये मैंने देखा है किसी वीडियो क्लिप में, और मैंने अभी रिसेंटली कोई देखी है तो एक बार फिर शांति की अपील की है रशिया ने, तो उन्होंने कमजोरी समझ लिया। हे भगवान, हे भगवान, अमेरिका से उसको कमजोरी ले रहे हैं, शांति की बात करना कमजोरी है। कैसी बात है ये, कौन सी विचारधारा है, कौन सी फिलॉसफी है, इसमें मानवीयता नहीं है। ये कौन सी विचारधारा है जब आप ये कह रहे हैं कि भाई नाटो, नाटो तो एक शब्द हो गया जैसे नाटो, अरे बड़ा अजीब सा है, ये हास्यपद है कि डरावना है, ये तो एक डरावना शब्द है नाटो। 30 लाख की नफरी यूरोपियन सैनिक, और उसमें भी जिसमें आधे से ज़्यादा मजबूरी में अमेरिका का साथ दे रहे हैं क्योंकि कोई चारा नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं है भाई, आपके पास चारा है, असहयोग करें, अपने जवानों को वापस बुलाएं, अपने सैनिकों को वापस बुलाएं देश के अंदर, और इनसे कहिए कि भाई न्यूक्लियर वॉर के लिए समय तो लो, एक युद्ध विराम की तरफ बढ़ो। तो कहो कि युद्ध विराम है, बातचीत करेंगे, बातचीत ही कर लो, एक बार बैठ के, साथ बैठ के कर लो, यूएनओ में कर लो, आपके पास सारे ऑप्शन, सारे विकल्प खुले हैं बातचीत के लिए, कोई किसी ने मना नहीं किया है। बातचीत करेंगे तो होगी, हो सकता है टेबल पे ही मामला सॉल्व हो जाए और सब कुछ, लेकिन अगर आपको लस्ट है विस्तारवाद की तो ये नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो सकता ये। अगर आपने विस्तारवाद का ही मन बना रखा है या दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की ठान ली है, तो हमने भी ठान लिया कि हम इस धरती का अंत नहीं होने देंगे। धरा वसुंधरा हम सभी को प्यारी है। हिंदुस्तानी इसे धरती माँ कहते हैं, कुछ लोग मदर प्लैनेट कहते हैं, मैं भी इसे मदर प्लैनेट भी कहता हूँ अंग्रेजी में। और हम सबकी मातृभूमि ये धरती है, हमारा घर है, सब होम। आप कहते हैं साहब के परमाणु वॉर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी अजीब बात है। आप इतिहास से सीख नहीं ले रहे। आपने अगर संवेदना व्यक्त की थी, जापान से कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि ये बम कितना विध्वंसक और विनाशक है, तो आज क्या होने जा रहा है। आप रोज तैनाती करते थे, यूरोप में तैनात कर दिया आपने, अपने आदमियों को कह भी दिया कि भाई आप जो हैं वो लें, क्या कुछ मेडिसिन लें जिससे रेडिएशन नहीं होगा। अरे वाह, यानी आपने मान लिया कि बम युद्ध होगा, या पब्लिक को डराया जा रहा है यूएस से भी, नफरत भड़काने के लिए रशिया के और दूसरे उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते कि इस तरह का युद्ध हो। नो, इट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, चाहूँगा क्षमा चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा तो केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य है, मैं केवल दुनिया से असहयोग की बात कर रहा हूँ कि जो ये अमेरिका और नाटो वगैरह युद्ध करना चाहते हैं इनके साथ असहयोग कर रहे हैं। और जॉइन द हैंड्स, विल फाइट, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे शांतिपूर्ण, हम भी शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर रोक देंगे सर। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड।